हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है हरियाणा का एक सिंध ज़िला लगता है और वहीं पर रहता है एक गंगाराम नाम का युवक, जो कि पेशे से एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और उनकी उम्र होगी महज 32-33 वर्ष के लगभग। दोस्तों, उनकी शादी है जो अभी 5-6 वर्ष पहले हो गई थी और जो उनकी पत्नी थी और जो गंगाराम होता है, दोनों खुशहाल अपनी ज़िंदगी में जीवन यापन करते हैं। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है कि जो उनकी पत्नी होती है उनको एक ऐसी बीमारी लग जाती है कोढ़ की कि आखिर उनका जो है देहांत हो जाता है। दोस्तों, जो अब गंगाराम होता है वो उदास रहने लग जाता है और अब वह सोचता है कि मुझे जो है दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी उनके कोई भी जो है संतान है जो पैदा नहीं हुई थी। इसीलिए वह सोचता है कि इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक जीवन साथी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। दोस्तों, तभी उनकी मुलाकात है जो एक नेहा नाम की लड़की होती है उनसे हो जाती है, जो कि विधवा थी वो भी। दोस्तों, उनके एक बेटी होती है जिनकी उम्र होती है 13 से 14 वर्ष के लगभग, और जो नेहा होती है उनकी उम्र होगी तकरीबन 35 वर्ष। दोस्तों, जो गंगाराम होता है अब वो नेहा के साथ में अब बातें-चीतें करना उनकी जो है शुरू हो जाती है और उनकी मुलाकात है अब दिन पे दिन बढ़ने लग जाती है और दोनों का एक दूसरे के साथ में नंबर एक्सचेंज हो जाता है। अब दोस्तों, वो घंटों-घंटों तक वह जो बात सोशल मीडिया पे किया करते थे और जो है अब वो ठान लेते हैं कि हमें एक दूसरे से जो है शादी करनी है। दोस्तों, जो नेहा होती है वो चाहती थी कि जो है गंगाराम है ये भी मुझसे शादी कर ले, और गंगाराम भी इस चीज़ के लिए उत्सुक था कि काश मेरी कोई दूसरी शादी हो जाए जिससे कि मुझे जीवन जीने का जो है एक राह मिल जाएगी। दोस्तों, तभी दोनों के है जो आपस में बात करके दोनों शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद में जो नेहा होती है उसको अपने घर पे वो दुल्हन बना के ले आता है। दोस्तों, जब पहली बार उसको दुल्हन के रूप में वो उनके घर आई थी तो तब वो अपनी बेटी को अपने साथ नहीं लेके आई थी, उसे अपने मायके में छोड़ आई थी। दोस्तों, अब जो नेहा है वो गंगाराम के साथ में बिल्कुल हंसी खुशी रहने लग जाती है और तभी वो सोचती है कि क्यों ना जो अपनी बेटी है अब मैं उसको भी अपने पास ही बुला लूं, क्योंकि जो गंगाराम है जब ऑफिस चला जाता है तो वो घर पे अकेली रहती थी और गंगाराम का मकान था जो कि बहुत ही बड़ा था। दोस्तों, तभी इस बात को लेकर के वह गंगाराम से कहती है कि तुम कहो तो मैं अपनी बेटी को यहाँ पे बुला लूं, तो गंगाराम कहता है क्यों ना आप उनको बुला लीजिए, क्योंकि वो आप ही की नहीं अब वो हमारी भी बेटी है। दोस्तों, तभी वो जो है गंगाराम को लेकर के अपने मायके जाती है और अपनी बेटी है जो 14 वर्ष की होती है जिनका नाम काजल होता है उसको लेकर के वो गंगाराम के साथ में अपने घर आ जाती है। दोस्तों, अब वहीं पे वो रहने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके जो है समय निकलता जाता है। एक दिन की बात होती है कि किसी बात को लेकर के जो नेहा है और उसकी गंगाराम की हल्की मोटी जो है तू मैं हो जाती है, यानी कहा सुनी जो कि आम घरों में होती है। दोस्तों, जो नेहा है अब उनकी उनसे जो है बातचीत करना बंद हो जाती है गंगाराम से, और जो दोस्तों नेहा होती है वो भी एक कंपनी में काम किया करती थी और सुबह ड्यूटी वो भी जाती थी और गंगाराम भी जाता था। दोस्तों, अब जैसे ही गंगाराम उनसे पहले आ जाता था तो वह अपनी बेटी के साथ में बातचीत करता था जो कि उनकी सौतेली बेटी थी। दोस्तों, अब वह उनके साथ में एक ऐसा घुल मिल गया था और वह उसे एक ऐसे अनटच तरीके से टच करता था कि जो कि एक बाप तो नहीं कर सकता है। दोस्तों, जो उनकी लड़की होती है उनकी सौतेली बेटी होती है वो सिकुड़ जाती है और वह मन ही मन घबराने लग जाती है कि आखिर जो मेरा ये सौतेला बाप है ये मुझसे क्या चाहता है। फिर जो दोस्तों गंगाराम है वो उसका उस पर धीरे धीरे करके दिल आने लग जाता है। अब उनकी जो है नज़र है जो अब नेहा से हट करके अब उनकी बेटी काजल पे जो है जम जाती है। अब वो सोचता है कि किसी तरीके से जो इसको भी है अपने चंगुल में फंसाया जाए। अब दोस्तों, एक दिन की बात होती है कि जो नेहा होती है वह ऑफिस के लिए गई हुई थी और एक दिन की बात है कि जो गंगाराम है वो ऑफिस नहीं गया था, वो घर पे ही था और काजल के साथ में बातें कर रहा था। तभी वो दोनों बाप बेटी हैं जो रील देख रहे थे और रील पे एक ऐसी वीडियो आ जाती है आपत्तिजनक वाली, जिसे जो है आदमी देख करके शर्मा जाता है। दोस्तों, उस नग्न वीडियो को देख करके जो उनकी बेटी होती है वो वहाँ शर्मा जाती है, और अब वह जो गंगाराम है वो समझता है कि इसमें थोड़ी तो मेरे लिए हलचल हो चुकी है। अब दोस्तों, वो उसके लिए उसे लाइन क्लियर समझता है, तो तभी वह उसके पास जाता है और उनको बैड तरीके से टच करने लग जाता है। काजल होती है जो अब उनसे कुछ कह नहीं पाती है। दोस्तों, फिर धीरे धीरे करके उन दोनों में जो है अब नैन मटक का चालू हो जाता है और गंगाराम है जो अब उनको कुछ गलत तरह की वीडियो दिखाता था
और उन्हें उत्तेजित करने लग जाता है। दोस्तों जो काजल है वो भी समझ चुकी थी कि और जैसे उसे मौका मिलता था तो वह उसे कुछ अनटच तरीके से टच करने लग जाता है। ऐसे ही दोस्तों अब समय निकलता जाता है और धीरे धीरे करके जो काजल होती है वो भी अब गंगाराम से इम्प्रेस हो जाती है और वह भी अब मौका तजवीज़ने के लिए इधर उधर ताकती फिरती है। दोस्तों वो उन्हें जब भी मौका मिलता था तो गलत उनके साथ में वीडियो है उनको दिखाता था और उसे उत्तेजित करके एक दिन एक अपने कमरे में ले जाता है और वहां जा कर के उनके साथ में वो गलत संबंध बनाता है। दोस्तों अब यह जो उनका काम है, अब यह जैसे उन्हें मौका मिलता था तो तुरंत वो इस काम को अंजाम दे देते थे। ऐसे ही समय निकलता जाता है। एक दिन की बात होती है, जो काजल है घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो वहीं पर धड़ाम गिर जाती है। नेहा होती है जो उन्हें अस्पताल लेके पहुंचती है और अस्पताल में जाकर के डॉक्टर है जो उनका ब्लड जांच करते हैं और जैसे ब्लड रिपोर्ट आती है तो दोस्तों जो डॉक्टर बताता है उसे सुन करके नेहा के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वह सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर मेरी बेटी है, यह कहाँ मुंह काला करके आ गई है। दोस्तों डॉक्टर कहता है कि आपकी बेटी है जो 2 महीने से जो है प्रेग्नेंट है। तो इस चीज़ को लेकर के अब वह बिल्कुल जो है मुरझा जाती है और उनका दिमाग है जो अब सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ये ऐसा कैसा हो सकता है। वो अपनी बेटी को दवा लेकर के घर आ जाती है और घर आने के बाद में जब उससे कड़ी तरीके से पूछताछ करती है, दोस्तों जो काजल होती है वो सच सच है जो अपनी माँ को बता देती है। उनकी माँ होती है अब जो है कि उसको सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है गंगाराम की। दोस्तों तभी वह गंगाराम से कहती है कि तुमने जो है किया है अच्छा नहीं किया है, आखिर ये जितनी मेरी बेटी थी उतनी आपकी भी थी। आपकी जो मानसिकता है इससे हमें जो लगता है कि हम आपके साथ में नहीं रह सकते हैं। तभी दोस्तों वह अपनी बेटी को लेकर के जो है पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन पर जाने के बाद में जब काजल से सच्चाई पुलिस के सामने उगलवाती है तो जैसे ही पुलिस इस चीज़ को सुनती है तो दोस्तों पुलिस भी हैरान रह जाती है, उनका भी सर चकरा जाता है। आखिर एक बाप है जो अपनी बेटी के साथ में ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता है। दोस्तों पुलिस को इस चीज़ को लेकर के विश्वास नहीं होता है। तभी दोस्तों जो नेहा होती है वो गंगाराम की लोकेशन देती है और गंगाराम घर पे आ जाता है तो तुरंत वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस जब गंगाराम को ले जाती है थाने में और जब वहाँ पे उनके साथ गहनता से पूछताछ करती है, दोस्तों पहले तो गंगाराम होता है जो इधर उधर की बातों में पुलिस को उलझाता है, लेकिन सच्चाई है कभी छुपती नहीं है दोस्तों। फिर आखिरकार गंगाराम को सच्चाई उगलनी पड़ती है। दोस्तों जैसे ही पुलिस उसकी कहानी सुनती है तो सुनने के बाद में पुलिस है जो उसको फिर काफ़ी धाराओं में उनके ऊपर केस दर्ज करती है और उन्हें जो है सलाखों के पीछे भेज देती है। दोस्तों इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा सुचारुक हैं, जो कि हमें इन चीज़ों पे अंकुश लगाना है। अगर आप लोगों को हमारी जो वीडियो है ये पसंद आई हो तो एक कमेंट ज़रूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का जो है ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को जागरूक करने, सचेत करने के लिए सुनाते हैं। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों आप लोगों से फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय